यहाँ जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये उन इच्छाओं की सच्चाई है जिन्हें इंसान सिर्फ ख्याल समझकर छोड़ देता है और बाद में वही ख्याल उसकी पूरी जिंदगी निगल जाते हैं। ये चैनल डर दिखाने के लिए नहीं बना, ये उन अंधेरे रास्तों पर ले जाने के लिए है जहाँ इंसान खुद चलता है और फिर लौट नहीं पाता। आज की कहानी हिमाचल के एक छोटे से इलाके से शुरू होती है, जहाँ एक बिल्कुल साधारण आदमी अपनी वासना को काबू में नहीं रख पाया, जहाँ पैसे खत्म हुए और इच्छाओं ने किसी और से सौदा कर लिया। ये कहानी बताएगी कि जब इंसान बार बार गलत आवाज़ सुनता है तो एक दिन वो आवाज़ उसके अंदर बोलने लगती है। वार्निंग: ये कंटेंट कमज़ोर दिल वालों या बच्चों के लिए नहीं है। हेडफोन लगाइए, अकेले सुनिए, और अगर कहानी के बीच आपको लगे कि कोई बहुत पास आकर सांस ले रहा है तो घबराइए मत, यही इस चैनल की पहचान है। वासना का बुलावा, कर्ण पिशाचिनी। उस आदमी का नाम मोहन था। हिमाचल के एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता था, जहां सुबह धुंध से शुरू होती और शाम देवदार की छाया में खत्म होती थी। गांव छोटा था, लोग कम और बातें बहुत दबाकर रखी जाती थी। मोहन का काम साधारण था। वो पास के कस्बे में एक लोहे की फैक्ट्री में हेल्पर था। सुबह 5 बजे उठता, ठंडे पानी से मुंह धोता, माँ के बनाए सूखे पराठे खाता और रोज की तरह पैदल ढलान उतरकर बस पकड़ता। उसकी जिंदगी बाहर से बहुत सीधी दिखती थी। शांत स्वभाव, कम बोलने वाला, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से दोस्ती नहीं। लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था, और वही खालीपन सबसे पहले वासना से भरता है। काम से लौटकर वो अक्सर अकेला बैठा रहता, मोबाइल हाथ में, आंखें स्क्रीन पर, दिमाग कहीं और। शुरुआत में बस तस्वीरें थी, फिर बातें, फिर आदत। शहर जाते समय अब वो फैक्ट्री से सीधा घर नहीं लौटता था। कभी कभी एक गली में मुड़ जाता, जहां कोई सवाल नहीं पूछता था। वो खुद को समझाता था, बस थोड़ी देर, बस मन शांत करने के लिए। वासना हमेशा बहाना ढूंढ लेती है। पैसे धीरे धीरे कम होने लगे, पहले बचत गई, फिर उधार। मोहन का चेहरा सूखने लगा, नींद गायब, आंखों के नीचे काले घेरे। गांव वालों ने नोटिस किया, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। इस गांव में जो पूछा जाता है वो बाद में पछतावे में बदलता है। एक दिन फैक्ट्री से छुट्टी हो गई। कारण कोई साफ नहीं बताया गया, बस कहा गया अब जरूरत नहीं। मोहन के पास अब काम नहीं था और वासना के लिए अब पैसे भी नहीं। यहीं से असल कहानी शुरू होती है। रात को उसे नींद नहीं आती, लेटकर छत को देखता रहता, और उसी अंधेरे में एक आवाज पहली बार आई, बहुत धीमी, जैसे कान के अंदर सांस ली जा रही हो। उसने पहले ध्यान नहीं दिया, थकान समझा। लेकिन अगली रात वो आवाज फिर आई, इस बार साफ। कोई नाम नहीं ले रही थी, कोई शब्द नहीं बोल रही थी, बस एक एहसास दे रही थी, मैं तुझे दे सकती हूँ जो तू चाहता है। मोहन डर गया, लेकिन डर के साथ एक अजीब सी राहत भी थी। तीसरी रात वो आवाज और पास आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के अंदर उंगली रखकर धीरे धीरे दिमाग में उतर रहा हो। उसी रात उसने पहली बार कर्ण पिशाचिनी का नाम सुना। अगले दिन वो गांव के सबसे पुराने आदमी के पास गया, जिसे लोग देवता का जानकार कहते थे। बूढ़े ने मोहन को ऊपर से नीचे देखा और सिर्फ इतना कहा, जो सुना है उसे दोबारा मत सुन। लेकिन मोहन अब रुक नहीं सकता था। वासना अब उसकी नहीं रही थी, वो किसी और की भूख बन चुकी थी। उसने रात में काले मंत्र खोजे, पुरानी किताबें, फटे हुए पन्ने, और एक जगह लिखा था, जिसके पास देने को कुछ ना हो वो खुद को देता है। अमावस्या की रात मोहन जंगल गया, न नहाया न खाया, कान में लाल धागा, मुंह में तांबे का सिक्का। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, जंगल की हवा रुक गई और वही आवाज अब हंस रही थी। उसके कान से कुछ रिसने लगा, खून नहीं, कुछ गाढ़ा। और तभी उसे समझ आया, पिशाचिनी उसकी वासना नहीं थी, वासना तो बस दरवाजा थी। बस जो मांगा गया वो शरीर नहीं था। मोहन को उस रात नींद नहीं आई। जंगल से लौटने के बाद उसका कमरा पहले जैसा नहीं रहा था। दीवारें वही थी, छत वही, लेकिन हवा में कोई इंतजार था। उसके कान में अब आवाज नहीं आती थी, अब एहसास आता था।
ऐसा लगता था जैसे कोई उसके दिमाग के बहुत अंदर बैठकर उसकी इच्छाएं गिन रहा हो। सुबह उठते ही उसका शरीर थका नहीं लगता था, उल्टा अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। वो फिर काम ढूंढने निकला। कस्बा, दुकानें, गोदाम, हर जगह से एक ही जवाब, अभी नहीं। लेकिन हर जगह उसे लगता लोग उसे अलग नजर से देख रहे हैं, ऐसी नजर जो आम नहीं होती। और यही सबसे खतरनाक था, क्योंकि उसे वो नजर अच्छी लगने लगी थी। वासना अब उसकी जरूरत नहीं थी, वासना उसकी पहचान बनने लगी थी। रात होते ही उसके कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। अंधेरे में उसने पहली बार खुद को दो हिस्सों में महसूस किया, एक हिस्सा जो डर रहा था और दूसरा जो चाहता था, और चाह डर से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उस रात वो आवाज फिर आई, लेकिन कान में नहीं, सीधे उसके ख्यालों में। उसे कुछ दिखाया गया, दृश्य नहीं, भावनाएं। किसी के बहुत पास होने की भावना, किसी के पूरी तरह काबू में होने की भावना, ऐसी तृप्ति जो इंसानी नहीं होती। और बदले में कुछ नहीं मांगा गया, अभी नहीं। अगले कुछ दिन मोहन बदलने लगा। उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास आ गया। उसकी आंखों में ठहराव नहीं था। लोग उसके पास खुद खिंचते चले आते और फिर अजीब बेचैनी में दूर चले जाते। गांव की औरतें उससे नजर नहीं मिला पाती थी और मर्द उसके पास बैठकर असहज हो जाते थे। मोहन समझ चुका था कुछ तो है जो अब उसके साथ साथ चल रहा है। एक रात उसने आईने में देखा। उसकी आंखें उसकी नहीं लग रही थीं। उनमें इंतजार था, भूख थी, लेकिन इंसानी भूख नहीं। उसी रात कर्ण पिशाचिनी ने पहली बार मांग रखी। कोई शब्द नहीं, बस एक समझ। अब सिर्फ चाह काफी नहीं थी, अब उसे दूसरों की चाह चाहिए थी। मोहन कांप गया, क्योंकि वो समझ गया ये रास्ता अब वापस नहीं जाता। लेकिन वासना यही तो चाहती है। वो इंसान को ऐसे मोड़ पर लाती है जहां गलत भी सही लगने लगता है। अगले दिन गांव में एक और आदमी बदला हुआ मिला। चुप, अलग थलग, आंखों में वही चमक। फिर एक और। किसी ने कहा रात को कुछ सुनाई देता है, लेकिन किसी ने नाम नहीं लिया, क्योंकि नाम लेने से वो पास आ जाती है। मोहन अब अकेला नहीं था, अब वो एक रास्ता बन चुका था, और रास्तों पर हमेशा और लोग आते हैं। आखिरी रात जब वो जंगल गया, इस बार बुलावे पर नहीं, इस बार सौदा पूरा करने। मिट्टी ठंडी नहीं थी, हवा रुकी हुई थी, और पहली बार उसने महसूस किया वासना कभी अकेले नहीं आती, वो अपने जैसे और लोगों को बुलाती है। और जब वो पूरी होती है तो इंसान खाली नहीं रहता, वो खुल जाता है, और जो अंदर आता है वो कभी बाहर नहीं जाता।